वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इस क्या यूज़ होता है, इसका कैसे काम करता है वो बताने जा रहा हूँ। इसको थायरिस्टर भी कहते हैं। मेरा नंबर 9893266819 है। पूरी वर्किंग समझाऊंगा, कहाँ यूज़ होता है वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी एक टेस्टिंग बता दूँगी कैसे इसको चेक किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी चेकिंग। ये एक SCR लिया हुआ है मैंने, ठीक है। इसको चेक करना है। इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका कैथोड, फिर एनोड और फिर आपका गेट। तो इसको अब हम चेक करेंगे कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ठीक। तो ये रख लिया मैंने इसको यहाँ पे। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो कैथोड और एनोड है वो आपस में किसी भी कंडीशन में बीप नहीं करना चाहिए। अगर ये आपस में बीप कर गया तो ये ख़राब है, ये मान के चलिए। और अगर ये बीप कर गया या वैल्यू दे गया तो ये ख़राब है। अब इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे आना चाहिए मैं आपको क्लियर कर दूं। जो आपका इसमें कैथोड है, कैथोड, एनोड और ये आपका गेट, कैथोड, एनोड और गेट। पहला कैथोड, दूसरा एनोड, तीसरा गेट। कैथोड का गेट के साथ वैल्यू दोनों तरफ से आना चाहिए। कैथोड एनोड के साथ वैल्यू नहीं आना चाहिए, एनोड कैथोड के साथ वैल्यू नहीं आना चाहिए, एनोड की गेट के साथ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो ये ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से। पहली कंडीशन, दोनों तरफ से कैथोड और एनोड पे वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। पहली कंडीशन पूरी हो गई, दोनों तरफ से नहीं आना चाहिए, ठीक। अब जो एनोड है उसकी वैल्यू भी क्या नहीं होना चाहिए, गेट से नहीं आना चाहिए, नहीं आ रही है। ये दूसरी कंडीशन आपकी फुलफिल हुई। अब तीसरी कंडीशन देखिए। तीसरी कंडीशन में हमें करना है जो हमारा कैथोड है ये गेट के साथ वैल्यू देना चाहिए, दे रहा है। इसको पलट के भी देखेंगे तो वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू नहीं दिखा रहे तो मतलब क्या हो गए, ओपन हो गया है। अगर ये लीकेज भी हो सकता है। अगर ये बेसिकली कैथोड एनोड के साथ और एनोड कैथोड के साथ वैल्यू दे देता है तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। तो इस तरह से आपका ये पूरा चेक होता है, ठीक है। आइए अब इसकी पूरी वर्किंग आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, क्या होता है ये। तो सबसे पहले जो इसका जो सिंबल है, सिंबल आप इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से इसका सिंबल होगा। ये इसका सिंबल है, ठीक है। एनोड, गेट और कैथोड, ठीक। एनोड, कैथोड और गेट। अब ये 2N6401 जो मैंने आपके सामने अभी चेक किया, कैथोड, एनोड और गेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ क्या है, इसके जो इन्वेंटर हैं वो गॉर्डन हॉल, फ्रैंक डब्ल्यू विल और गुड्स विलर है, ठीक। तो इस तरह से इनके इन्वेंटर हुए। अब इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच है। इट इज़ ऑल्सो, ये भी एक सेमीकंडक्टर फैमिली से भी है। इसमें 3 लैग्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। पावर कंट्रोल, ऑन ऑफ और रेक्टिफायर, AC से DC, इस कामों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो हैव 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड एंड गेट, ठीक है। अब इसकी हम जो सबसे पहली कंडीशन है कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। टेस्टिंग मैंने बता ही दिया। जैसे ट्राइक में M1, M2, MT और गेट, M2 और गेट ये आपस में वैल्यू नहीं देना चाहिए। MT1 के साथ जो कैथोड है वो गेट के साथ दोनों तरफ से वैल्यू देगा, तो ठीक है। इस पर अब हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन इसमें जो देखिए आपका क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, J1, J2, J3। इसमें बेसिकली ये क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पर ये आपके 3 लेयर J1, J2 और J3 होती हैं। डिप्लेशन लेयर हम इनको कहते हैं। अब जैसे ही आप इसको P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव देते हैं, ठीक है, एक बैटरी के द्वारा, तो ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ये आपकी जो J1 और J3 की डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन J2 ब्रेक नहीं होगा, वो रिवर्स बायस में ही रहेगा। स्मॉल करंट, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होगा SCR में। इससे एक्टिव में मतलब इसमें हम इसको ये बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड या ऑफ मोड या SCR ऑन नहीं होगा। इस कंडीशन में अगर आप इस तरह से इसको यहाँ पर वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो इसमें करंट मूव नहीं होगा या बहुत हल्का करंट बनेगा। करंट स्मॉल करंट फ्लो होगा, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब अगली कंडीशन में हम लेते हैं कि हम इसको अगर रिवर्स वाइस देते हैं, मतलब रिवर्स में देते हैं, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, तो
तो यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। यहाँ पर भी जो आपका J2 है वो क्या होगा, लेयर रिवर्स बायोस ही रहेगी, वो लेयर में कोई कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। अब अगर तीसरी कंडीशन में आते हैं, तीसरी कंडीशन में जैसे ही आप यहाँ पर गेट को पॉजिटिव देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप गेट पर पॉजिटिव देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब गेट पर आप यहाँ पर वोल्टेज देते हैं तो J2 की डिप्लेशन लेयर, ये जो J2 डिप्लेशन लेयर है गेट पे देते ही क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा और तेज हो जाएगा और ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, SCR काम करना चालू कर देगा। तो इस तरह से SCR काम करता है, इसको कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फिर से बता देता हूँ, जब आप फॉरवर्ड बायोस में रहेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव देंगे बैटरी से, तो कोई करंट, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिसको हम डार्क करंट भी कह सकते तो बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होगा जैसी वोल्टेज आप देंगे। मैं डार्क करंट बोल गया हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से ये काम करता है। फिर से बता देता हूँ, अगर यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो J2 ब्रेक नहीं होगा, ये रिवर्स में ही रहेगा, बहुत थोड़े अमाउंट में यहाँ करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ऑफ मोड, या SCR ऑन नहीं होगा। जब आप इसको पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव देंगे बैटरी के थ्रू तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे चला जाएगा। जब आप गेट पर पॉजिटिव देंगे तब जाकर क्या होगी, ये J2 लेयर, डिप्लेशन लेयर जो होगी ये ब्रेक हो जाएगी, और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी तब करंट यहाँ पर स्टार्ट होगा फ्लो होना। तो यहाँ पर जब वोल्टेज आप गेट पर पॉजिटिव देंगे तभी SCR काम करना चालू करेगा। तो ये SCR का बेसिक कंसेप्ट है। बाकी चेकिंग मैंने आपको बताई दी है कि कैथोड पर आपको क्या करना है। कैथोड और एनोड पर जब आप मल्टीमीटर को लगाएंगे तो कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं आना चाहिए दोनों तरफ से। जब आप कैथोड को गेट के साथ चेक करेंगे तो दोनों तरफ से वैल्यू आएगी। जब आप एनोड को गेट के साथ चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो ही ये ठीक है। बीप कर रहा है तो शॉर्ट है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है कैथोड और गेट के बीच में तो ये ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी है। तो ये था आपका SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इस तरह से ये काम करता है। फॉरवर्ड वायोस और गेट पर जैसे हम पॉजिटिव देते हैं काम करना स्टार्ट कर देता है। इसकी डिप्लेशन लेयर J2 ब्रेकडाउन पर चली जाती है। तो ये था SCR। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।